or the way this issue has been addressed? See, just like in Vijayanagar, there were kids who were standing in respect for the national anthem, but because their religion did not allow them to sing, because they believed in the humanity of the entire, entire globe. They didn't believe in nationalism. Therefore, they were not allowed to, by their religion, to, in that matter, the court had said that you can choose not to sing the national anthem. Although you are not disrespecting the point of national anthem. Similarly, these girls, they are just wearing a headset. गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा धूप है, काफ़ी टाइम से बारिश हो रही थी, मौसम ठीक ठाक था और हम लोगों को लगा बिल्कुल अब जो गर्मी है कहीं ना कहीं वो चलेगी, लेकिन फिर भी आज काफ़ी धूप है और काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम चल रहे कॉलेज और आप लोगों को पता होगा राजेंद्र पाल गौतम जी का जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाई थी वो कहीं ना कहीं तूल पर पकड़ता नज़र आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है तूल पकड़ चुका है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और उनका कैडर मार्च भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उनको पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया था, काफ़ी लगभग 2-3 घंटे उनसे पूछताछ करी गई। उन्होंने अपना वही रखा कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थी वो कहीं ना कहीं दोहराई। पुलिस भी पूछ रही कि बाबा साहब की आपने 22 प्रतिज्ञा क्यों दोहराई। भाई साहब उन्होंने प्रिंट किया है, गवर्नमेंट भी उसको प्रिंट करती है, क्यों नहीं दोहराए। अगर दोहराएंगे नहीं तो अपने समाज को जागरूक कैसे करेंगे। जागरूक नहीं करेंगे तो हमारा समाज आज भी जो पाखंडवाद या अंधविश्वास में फंसा हुआ है वो फंसा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये लोग यही चाहते हैं। तो हमको बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनको दोहरानी है और लोगों के घर घर तक पहुंचानी है और लोगों से कहना है कि अगर आप बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बताए गए जो रास्ते हैं, उनके जो बताई गई 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनको फॉलो करिए। और जब इनको आप फॉलो करेंगे तभी कहीं ना कहीं समाज में बड़ा परिवर्तन आएगा और समाज के साथ साथ हर एक व्यक्ति के घर में बड़ा परिवर्तन आएगा जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेगा। तो आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग ब्लॉग पर बने रहें। फाइनली गाइस ये कॉलेज और कॉलेज पहुंच चुका हूँ। अपनी बाइक को हमने पार्क कर दिया, तो अभी चलते क्लास में। फाइनली गाइस क्लास ख़त्म हो चुकी है और अपनी जो बाइक है वो खड़ी है, तो चलते हैं। Justice Dhulia has raised certain issues regarding right to freedom of expression, freedom of religion and the right of choice and the importance of protecting the women's rights to education. But what does this verdict really mean now? Will this go to a 3-judge bench or will it go to the Sabrimala bench? No, so there is a disagreement between two judges and on a fundamental aspect of constitutional protection of a headscarf, and it will go to most likely 3 judges, because when there is a disagreement between two and they have said it has to be placed before the Chief Justice, there is no reason for this matter unless there is something in the orders. We are yet to see the order. Or the way this issue has been addressed. See, just like in Vijayanagar, there were kids who were standing in respect for the national anthem, but because their religion did not allow them to sing, because they believed in the humanity of the entire, entire globe. They didn't believe in nationalism. Therefore, they were not allowed to, by their religion, to, in that matter, the court had said that you can choose not to sing the national anthem. Although you are not disrespecting the point of national anthem. Similar. तो गाइस आपने देखा कि जो कर्नाटक में हिजाब को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था और हिजाब को लेके काफ़ी कुछ ज़्यादा विवाद हुआ था। तो वो जो विवाद था वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट में तब से उस विवाद की जो है पैरवी हो रही थी और उसमें हो रहा था कि हिजाब को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फाइनली उस जो जजमेंट था उसका जजमेंट आ चुका है, उस विवाद का जो जजमेंट था वो आज जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचों की पीठ ने उस जजमेंट को दिया है और कहीं ना कहीं ख़ास बात और देखने वाली बात ये है कि जो दोनों जज थे उनके जो बयान है, जो जजमेंट, जो दोनों का जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट हो चुका है। एक जज का कहना है कि हिजाब को बैन कर देना चाहिए और जो दूसरे जज हैं उनका कहना है कि हिजाब को बैन नहीं करना चाहिए। तो ये काफ़ी देखने वाली बात है और इसमें दोनों जजों के जो जजमेंट है वो कंट्राडिक्ट हो चुके हैं।
है, तो ये कहीं ना कहीं अब जो हायर बेंच है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि इनसे जो बड़ी बेंच है वो इस पर डिसीजन देगी। तो देखने वाली बात है क्या होता है। आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए और जो भी कोई डिसीजन आता है आपको तुरंत अपडेट करेंगे। फाइनली गाइस घर पहुंच चुका हूं और आज का अगर आपने द हिंदू का न्यूज़पेपर देखा होगा तो श्री राम पंचू एक जो है सीनियर एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के, तो उनका आर्टिकल पब्लिश है और जो आर्टिकल है वो काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हैं आर्टिकल को। इसमें द कोर्ट एंड द प्रॉब्लम विथ इट्स कोलिजियम। तो जो कोर्ट्स जो न्यायपालिका में कोलिजियम सिस्टम है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के बच्चे जस्टिस, फिर उनके बच्चे जस्टिस, मतलब वही परिवार कहीं ना कहीं न्यायपालिका में हावी है। तो इस चीज़ को लेके इन्होंने काफ़ी शानदार आर्टिकल जो है द हिंदू में छापा है। तो आप लोग जाइए और इनके आर्टिकल को देखिए, काफ़ी बेहतर आर्टिकल है। तो कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम का जो विरोध है वो काफ़ी बड़े स्तर पर हो रहा है। लोगों का कहना है कि और भी जो लोग हैं उनको भी न्यायपालिका में जस्टिस बनने का मौका दिया जाए। ऐसा एक तरीके से ये भी एक परिवारवाद ही है कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आप ही वहीं पर हावी हैं। इससे कोलिजियम सिस्टम पर काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठते हैं और कई सारे लोग इसका विरोध करते हैं। और लोगों का मानना है कि इसमें भी जो अपॉइंटेड है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से हो, यूपीएससी एग्ज़ाम तरीके हो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सारे लोग जो है उनका जो सपना जस्टिस बनने का वो भी वहाँ तक पहुँच पाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं इसमें क्या होता है कोलिजियम सिस्टम। और मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका, तो बहुजन समाज का एक और अंश जो काफ़ी ज़मीनी लीडर था वो ख़त्म हो चुका है। काफ़ी दुखद है। अगर हमारे बहुजन समाज के लीडर जो पुराने लीडर थे, काफ़ी अच्छा अनुभव था, वो अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है कि क्या अब जो बहुजन समाज की युवा पीढ़ी जो नए लीडर तैयार हुए, क्या बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा थी उसको लेके राजनीति करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। और मुलायम सिंह यादव जी की जो तेरही होनी थी उसका कहीं ना कहीं सैफई में बहिष्कार हुआ। बताया जाता है कि वहाँ पर इस प्रथा का पहले से बहिष्कार होता था, लेकिन फिर भी शुद्धिकरण व मुंडन जैसी जो कुर्त प्रथाएँ थी वो अभी भी हैं। हमें लगता है कि इनका भी बहिष्कार होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्या मुंडन और जो शुद्धिकरण की प्रथाएँ हैं क्या उनको भी ख़त्म होना चाहिए? क्या उनका भी हम लोगों को बहिष्कार करना चाहिए? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय 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 बाय।